भगवान का ध्यान करके ये जो समय गुजारा है ना, इसलिए दक्ष का श्राप निष्फल हो गया। अब आप भगवान की ही तपस्या करिए। और देव ऋषि नारद ने भगवान की सुंदर दिव्य तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। बहुत दिनों तक लगातार तपस्या करते रहे, बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। उस तपस्या को देख करके देव राज जो इंद्र थे उनके मन में भय हुआ, ये तपस्या करके शायद मेरा इंद्रलोक इंद्र पद छीनना चाहते हैं। और एक दिन देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने काम को भेजा। कामदेव आया, अप्सराओं को लिए वसंत का निर्माण किया। अप्सराएं नाचने लगी, सुंदर संगीत वाद्य होने लगे, गाने लगी, सुंदर सुंदर वातावरण उपस्थित हो गया। और जैसे ही देवऋषि नारद ने आंख खोल करके देखा अप्सराएं नाच रही हैं, थोड़ा सा मुस्कुराए और हाथ जोड़ा, देवियों मेरे मन में आपकी इस सुंदरता का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप चाहे जितना नाचो चाहे जितना गाओ। बाबा तुलसी लिखते हैं मानस में, कुसुमित विविध विटप बहुरंग, कुसुमित विविध विटप बहुरंग, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, चली सुहावनी बसंत छा गया, चली सुहावनी विविध बयारी, चली सुहावनी विविध बयारी। पूरिया धनेश्वरी है। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, चली सुहावनी विविध बयारी। काम कृषानु बढ़ावन हारी, काम कृषाण बढ़ावन हारी। हाँ काम कृषानु बढ़ावन हारी, काम कृषाण बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कैला प्रवीणा, सकल असम सर कैला प्रवीणा। सकल असम सर, सकल असम सर, सकल असम सर कैला प्रवीणा। कामदेव ने समस्त अप्सराओं के रूप जाल का पाशा फेंक करके देव ऋषि नारद को उस काम जाल में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन भयो न नारद, मन कछु रोषम, क्रोध नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। और कहा क्या, काम को फुसलाया, उनको सांत्वना दिया, बेटा कही प्रिय वचन काम परितोष, काम को परितोष दिया, तुम मुझे डिगाओगी नहीं, कितना भी तुम प्रयास करो। और ये खबर पूरे देवलोक में छा गई, देव ऋषि नारद ने काम को जीत लिया। पूरे देवलोक में ये खबर छा गई। इंद्र को समाचार मिला देव ऋषि नारद ने काम को भी जीता। और परिणाम ही हुआ
सभी देवताओं ने आकर देव ऋषि नारद को प्रणाम किया। बाबा, जो काम बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए उस काम को आपने जीत लिया, धन्य हैं आप तो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और परिणाम ये हुआ, जिन नारद ने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता, लेकिन जब अपनी प्रशंसा सुनी तो देव ऋषि नारद अहंकार को जीत नहीं पाए। प्रशंसा सुन करके उनके भीतर अहंकार पैदा हो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। काम को जीतना मुझे लगता है सरल है। शरीर जब कमजोर हो जाता है ना तो काम अपने आप नष्ट होने लगता है। क्रोध, शरीर जब हीन होने लगता है तो क्रोध अपने आप आना बंद हो जाता है। कोई संत हैं, लोभ उनका समाप्त हो जाता है। जंगल में तपस्या कर रहे हैं, मोह नष्ट हो जाता है। लेकिन इतना सब जीतने के बाद भी जो अहंकार है वो मुझे लगता है और ज्यादा ही प्रबल होता है। जो जितनी ऊंचाई तक पहुंचता है, जो जितनी सफलता प्राप्त करता है, जिसका जितना ज्यादा मान सम्मान होता है, उसका उतना ही ज्यादा अहंकार बढ़ता ही जाता है। देव ऋषि नारद इसी चक्कर में फंसे। देवताओं ने प्रशंसा किया और नारद के मन में अहंकार पैदा हो गया। किस बात का? कि मैंने काम को जीत लिया। यह अहंकार नारद के मन में पैदा हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, जीता काम, मैंने काम जीता। अहमिति मन माहि, अहंकार मन में पैदा हो गया, मैंने काम को जीत लिया। और एक दिन अहंकार को मन में रखते हुए देव ऋषि नारद पहुंच गए। कहां? तब नारद गवने शिव पाहि, जो अहंकार का साक्षात स्वरूप है, अहंकार शिव, उनके पास नारद जी पहुंचे। तब नारद गवने शिव पाहि, शिव जी के पास पहुंच गए। और शिव जी के पास जैसे ही पहुंचे, शिव जी ने प्रश्न किया, नारद बेटा कहां थे अभी तक? और जहां नारद ने सुना तो नारद जी ने शुरू कर दिया, अरे क्या बताऊं बाबा, अब कुछ पूछो ना। भगवान शिव ने कहा, नहीं पूछना तो पड़ेगा, कहां थे? और नारद जी ने शुरू कर दिया, मैं गंगा के तीर में बैठे भगवान का ध्यान कर रहा था, लेकिन उसी समय कामदेव पहुंचा, अप्सराओं को लेकर के पहुंचा, वसंत को लेकर के पहुंचा, अपने बाण चलाए, अपने आयुध प्रयोग किए, लेकिन बाबा मैंने भी काम से पराजय नहीं मानी, मैंने काम को जीत लिया। भोलेनाथ को पसीना छूट गया। हे भगवान, आज तक राम का गुणगान गाने वाला नारद अब राम की उल्टा गुणगान गा रहा है। मार चरित शंकर ही सुनाए, जो राम का गुणगान गाता था संत, आज वो राम का उल्टा मार चरित गाने लगा। राम में रा पहले है, माँ बाद में है, और मार में माँ पहले है, रा बाद में है। राम का उल्टा काम, मार माने काम। और आपने दोहा सुना होगा, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। नारद के अंदर काम घुस गया तो राम जो है नारद के हृदय से बाहर हो। हाथ पकड़ा नारद का भगवान शिव ने, बेटा सुनो तो, ये जो चर्चा तुमने मुझसे किया किसी से करना मत। नारद ने कहा क्यों? अरे बोले सुनो तो, तुम्हारे मुंह से ये अच्छा नहीं लगता,
तुम अभी तक राम का गुणगान गाते थे ना, नारायण का गुणगान गाते थे ना, इसलिए नारद तुम्हारे मुख से राम के अलावा कोई और भी कथा अच्छी नहीं लगती। ये तुम काम कथा कब से सुनाने लगे? किसी को सुनाना मत।